साथियों नमस्कार। मैं ज्योतिष डॉक्टर विकास पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ज्योतिष चैनल ज्योतिष गुरु विकास पांडे। काफ़ी समय से मैं आपको अपने इस चैनल पर ज्योतिष के बारे में जानकारियाँ दे रहा हूँ। आज मैं एक अलग ही टॉपिक पर आपको चर्चा करूँगा जो कि पंचक के बारे में है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि पंचक लगी हुई हैं, पंचकों में कौन से कार्य निषेध हैं, कौन से कार्य किए जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो पंचक होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानें। कुल मिलाकर ज्योतिष के हिसाब से 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रतिदिन एक नक्षत्र आता है और 27 नक्षत्र पूर्ण होने के उपरांत फिर पुनः एक नया नक्षत्र आ जाता है जो पहले नंबर से गिनती होती है। अब हम सुनते हैं कि पंचकें क्या होती हैं। तो पंचकों में 5 नक्षत्र आते हैं जिनमें कि कुछ विशेष कार्य निषेध होते हैं। वो पंचक वाले नक्षत्र कौन से हैं, इनके बारे में आपको आज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा वो 5 नक्षत्र कौन से हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 नक्षत्र हैं। पहला जो नक्षत्र है वो घनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण है। दूसरा नक्षत्र है शतभिषा, तीसरा पूर्वा भाद्रपद और चौथा है उत्तरा भाद्रपद और पांचवा है रेवती। तो हम देखते हैं घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों में कुछ कार्य निषेध किए गए हैं ज्योतिष के माध्यम से। अब जो कार्य निषेध किए गए हैं वो कौन से हैं? जैसे कि पंचकों में इन 5 नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है। यदि ये नक्षत्र पड़ता है तो हमें दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम ये होता है कि यदि हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और ये नक्षत्र है तो हमारे कार्य पूर्ण होने में हमेशा आशंका बनी रहती है, हमारी यात्रा में बाधा आती है या कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं या कार्यों में किसी न किसी तरह की बाधा आती है। दूसरी चीज़ एक और है कि हमें इस समय मकान या दुकान की छत की ढलाई नहीं करवाना चाहिए। ढलाई का मतलब छत जो मकान बनने के बाद हम ऊपर डालते हैं वो छत को डालना इसमें निषेध माना गया है। पलंग या फर्नीचर को खरीदना भी इसमें मना किया गया है। लकड़ी के फर्नीचर विशेषकर मना किए जाते हैं कि इस नक्षत्र में या इन नक्षत्रों में हमें लकड़ी के फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। सबके दहन को भी निषेध किया गया है। अब चूँकि मजबूरी ये है कि इससे पहले वाले अन्य सभी कामों को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो सबके दहन को हम इन 4-5 दिनों तक नहीं रोका जा सकता है। तो सबका दहन करना एक मजबूरी होती है। तो इस प्रक्रिया में जो इसका उपाय है वो पिंडदान करके, हम जो 5 पिंडों का दान करते हैं उन पिंड को दान करके हम सबका दहन करते हैं। पंचकों में बांस की बनी हुई चीज़ों का भी निषेध किया जाता है। बांस से बनी हुई वस्तुओं को, विशेषकर जैसे चटाई है या अन्य कोई फर्नीचर है बांस का, ये हमें खरीदना नहीं चाहिए। यदि हम कोई मकान का निर्माण करते हैं तो हमें पंचक के इन 5 नक्षत्रों में दीवार का निर्माण नहीं करना चाहिए। साथ ही तांबा और पीतल से बनी हुई वस्तुएं भी हम इन नक्षत्रों में नहीं खरीदते हैं। केवल यही कार्य पंचकों में निषेध होते हैं। हर एक कार्य ऐसा नहीं होता है कि पंचकों में निषेध हो। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पंचकों में किए जाते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं। जैसे पंचकों में विवाह का आयोजन किया जा सकता है। मुंडन संस्कार का आयोजन हम पंचकों में कर सकते हैं। किसी भी ग्रह का आरंभ भी पंचक में किया जा सकता है। एक जो सबसे प्रमुख काम होता है गृह प्रवेश। यदि किसी व्यक्ति का मकान बन जाता है और वो अपना गृह प्रवेश करना चाहता है तो पंचकों में गृह प्रवेश शुभ माना गया है। विवाह के उपरांत हम वधू का प्रवेश, घर में जब पहली बार हमारी बहू आती है तो वधू का प्रवेश भी
इसमें शुभ माना गया है और उपनयन संस्कार को भी हम यहाँ पर इन नक्षत्रों में शुभ मानते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पंचकों में सभी कार्य निषेध हैं, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। पंचकों में जो निषेध कार्य थे वो मैंने आपको पहले बताए और पंचकों में जो कार्य शुभ होते हैं वो मैंने आपको बाद में बताए। तो ये होती है पंचकों की जानकारी। आप मेरे वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि पंचकों में कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन से कार्य निषेध होते हैं। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा अपने इस YouTube ज्योतिष चैनल पर, जिसका नाम है ज्योतिष गुरु विकास पांडे। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे इस YouTube ज्योतिष चैनल ज्योतिष गुरु विकास पांडे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके पास भी पहुंच सकें। और साथियों याद रखिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नए नए जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, नई नई जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, वो आपके पास तुरंत पहुँचें। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।